हाल चाल है। जल्दी से आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। उसके बाद आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जो कौन सा होगा? वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है बाबू कि यह इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कुल मिलाकर के 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इनसे, वास्तविक संख्याएं से। और यह आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। आपका बीजगणित पूर्ण रूप से समाप्त होता है, जिसमें आपका कुल मिलाकर के 4 चैप्टर था। जो पहला चैप्टर आपका था वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और लास्ट आपका था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आपका शुरू होता है रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से कहीं न कहीं वास्तविक संख्या पढ़ रखे? जल्दी से एक टैप करके जरा बता दें। जो लोग नहीं पढ़े कहीं भी, वो 2 टैप करें जल्दी से। फिर आपको पता चलने वाला है कि क्या होगा, है ना। आज धुआं होने वाला है। पूरी तरीके से हम लोग नंबर का पोस्टमार्टम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे, कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। अब ये चीज बताइए, अभी मैथ की क्लास हो रही है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं हिंदी की क्लास। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। जल्दी से, क्या बात है, सभी लोग पढ़ लिए हैं? पढ़ तो लिए हैं, लेकिन ध्यान देंगे मेरी बातों को। अभी जस्ट आपके सामने जो नया टर्म दिखेगा, आपको लगेगा कि यह क्या था। आज बहुत मजा आएगा, आपको उम्मीद विश्वास है। लेकिन एक भी क्लास आप मिस नहीं कीजिएगा। दीपावली से पहले यह आपका चैप्टर समाप्त हो चुका होगा, और उनके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। आपका 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान देंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका बचता है त्रिकोणमिति चैप्टर 8 और चैप्टर 9। ये दोनों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। फिर आपका बचता है ज्यामिति में क्या सब होता है? चैप्टर 6 क्या होगा? त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 10 क्या होगा? आपका वृत्त हो जाएगा। और चैप्टर 11 ये हो जाएगा रचना। ये हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ये आपका 20 मार्क, ये आपका 20 मार्क, ये हम लोग एक साथ पढ़ रहे होंगे। उसके बाद आपका होता है चैप्टर 7, जो आपका होता है नियामक ज्यामिति। ये 10 मार्क्स का, ये हम लोग एक साथ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बचता है मेंसुरेशन, जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है। ठीक है, 12 हो जाएगा। 12 और 13 ये हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आपका बचता है सांख्यिकी चैप्टर 14 और प्रायिकता चैप्टर 15। इस मिलाकर के 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ये वाले चैप्टर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अच्छा, नहीं समझ में पढ़े हैं लेकिन समझ में नहीं आया है। मिश्रा जी का ये कहना है कि सर पढ़े तो हैं लेकिन समझ में नहीं आया। इसका मतलब नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। अगर आपको हम बोल दें कि समांतर श्रेणी आप पढ़े हैं लेकिन समझ में नहीं आया, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं पढ़े हैं। चलिए, तो बहुत लोगों का नोट्स प्राप्त हो चुका है समांतर श्रेणी का और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। जो लोग नोट्स भेजना चाहते हैं, दीपावली से पहले नोट्स तैयार करके चैप्टर वाइज पीडीएफ बना करके नोट्स भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप 10 बच्चे का नाम लिखा जाएगा आपके सामने। चलिए, अब आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर का पोस्टमार्टम करेंगे कि कुल मिलाकर के अगर नंबर की बात करेंगे तो आपका नंबर किस किस प्रकार के नंबर होते हैं, कैसा नंबर होता है। चलिए, पहले हम लोग संख्या का जरा पोस्टमार्टम करें। यहाँ लिखेंगे संख्या। आखिर संख्या आया कहां से? आप लोग बहुत सारा संख्या पढ़े होंगे। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब आप बहुत सारा संख्या पढ़े होंगे। लेकिन ये संख्या कोई बात नहीं निभा, अगर नहीं पढ़े हैं तो चिंता नहीं करना है। हम लोग पूरी बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ा है, ये मान के हम जो है क्लास को शुरू किए हैं पूरा बेसिक तरीके से, 0 से हीरो लेवल तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर संख्या की बात करें तो अगर आपका संख्या कुल मिलाकर के 2 भागों में बटा होता है, हमारे साथ जैसे वो हम टेबल बना रहे हैं वैसे
जैसे वो हम टेबल बना रहे हैं, आपको उस तरीके से आपको बनाना है टेबल। संख्या आपका कुल मिलाकर के दो भाग में बटा होता है। संख्या कुल मिलाकर के आपका दो भाग में बटा होता है। एक आपका होता है काल्पनिक संख्या, एक आपका होता है काल्पनिक संख्या, एक आपका होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या ये आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर, और ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, और ये आपका हो जाएगा रियल नंबर। संख्या कुल मिलाकर के, संख्या कुल मिलाकर के जब संख्या का जन्म हो रहा था, जब संख्या का जन्म हो रहा था, यानी उस समय संख्या मात्र दो भाग में बटा हुआ था। एक आपका था वास्तविक संख्या, एक आपका था काल्पनिक संख्या। अब दिमाग में आ गया गुरुजी काल्पनिक संख्या तो पढ़े ही नहीं है, ये होता क्या है? ध्यान देंगे, काल्पनिक संख्या जो आपका होता है, जब आप क्लास 11th में जाएंगे वहां पे आप पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बाबू, तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आपका हो जाएगा रूट अंडर -2। अब कहिएगा सर रूट के अंदर माइनस, ये तो आज तक मिला ही नहीं, अभी मिलेगा भी नहीं। ये आपका कहां इसका मुलाकात होगा? इसका मुलाकात आपको होगा क्लास 11th का एक चैप्टर है, नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाइट ले लें, इस पे अगर व्हाइट दे तो, इस पे व्हाइट कलर, चलिए ठीक। इसमें भी चमक रहा है, अच्छा सर चमक, तो व्हाइट आ जाएगा ना पूरा। चलिए ठीक है बाबू, हम लोग कलर को जरा चेंज कर लें, बोर्ड के कलर को। आप लोग यहां तक लिख चुके होंगे, आप लोग यहां तक लिख चुके होंगे। अब यहां बाबू नहीं लिखेंगे, इनके आगे हम लोग लिखते हैं। अब इनके आगे हम लोग लिखते हैं कि संख्या कुल मिलाकर के आपका दो भाग में बटा हुआ है। एक है काल्पनिक संख्या जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है, और एक है वास्तविक संख्या। चलिए अब हम लोग जरा पोस्टमार्टम करते हैं वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, उसी में अलग से नहीं जोड़ना कुछ भी, आपको अलग से कुछ भी नहीं जोड़ना है। हम लोग उसी में, यहां है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में फिर तीर का निशान देंगे, और वास्तविक संख्या कुल मिलाकर के आपका दो भाग में बटा होता है। वास्तविक संख्या कुल मिलाकर के दो भाग में बटा होता है। एक का नाम होता है अपरिमेय संख्या, एक का नाम होता है अपरिमेय संख्या, और एक का नाम होता है परिमेय संख्या। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर वास्तविक संख्या बताए बिना आप आगे बढ़ गए परिमेय और अपरिमेय पे। सर आप तो ये बताए ही नहीं, आप तो ये बता ही नहीं सर। लाइट बाबू अब सही हो गया होगा, अब उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल आप सबको दिख रहा होगा बाबू, ठीक है। हाँ बिल्कुल गुंजन कुमारी ब्लैक से ही लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या होता क्या है, क्या बोलिएगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। कहीं पर छाप लीजिए, साइड में कहीं पर छाप लीजिए आप लोग, बाद में हम लोग लिखवाएंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यहां तक सभी भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं होगा।
वास्तविक संख्या का दो पार्ट आपका होता है। वास्तविक संख्या दो भागों में बटा होता है, एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या और एक इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या। दिमाग में आएगा सर परिमेय संख्या क्या होता है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, चलिए आगे। अब जरा देखें, ये जो परिमेय संख्या आपको दिख रहा है, परिमेय संख्या मिलाकर के दो भागों में बटा होता है। देखिए अब नंबर का जन्म कैसे कैसे हुआ है। परिमेय संख्या कुल मिलाकर के दो भागों में बटा होता है। परिमेय संख्या कुल मिलाकर के दो भागों में बटा होता है। एक का नाम होता है पूर्णांक संख्या, एक का नाम आपका होता है पूर्णांक संख्या और एक का नाम आपका होता है भिन्न। भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं और पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि परिमेय संख्या कुल मिलाकर के दो भागों में बटे होते हैं। एक का नाम होता है भिन्न जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं और एक का नाम होता है पूर्णांक संख्या। अब दिमाग में आएगा सर परिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिनको अभी लिखना नहीं है, बस समझना है, वैसी संख्या जिन संख्याओं को हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी अगर यहां से बात करें तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, जैसे क्या हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल की बात करें परिमेय संख्या का तो 3/2 भी आपका एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 5 भी आपका एक परिमेय संख्या है, -4 भी आपका परिमेय संख्या है, 0 भी आपका परिमेय संख्या है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि परिमेय संख्या में या तो भिन्न आ रहा है या फिर पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब है परिमेय संख्या का दो भाग होता है, एक का नाम है भिन्न जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भिन्न को हम लोग लिखते हैं अंश बटा हर। अरे यही तो लिखते हैं भिन्न को, एग्जाम्पल में छाप लीजिए, भिन्न के बारे में छाप लीजिए कि जैसे 22/7 हो गया, 5/2 हो गया, कुछ भी आपका ये इत्यादि आपका हो जाएगा भिन्न। जिस संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं। चलिए अब आते हैं पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या का कितना भाई, अब पूर्णांक संख्या देखते हैं कितने भागों में बटे होते हैं। तो अगर पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या कुल मिलाकर के आपका 3 भागों में बटा होता है। पूर्णांक संख्या आपका कुल मिलाकर के 3 भागों में बटा होता है। पूर्णांक संख्या कुल मिलाकर के 3 भागों में बटा होता है। पहला आपका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, पहला आपका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा आपका हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, क्या हो गया, पहला आपका हुआ ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा आपका हुआ धनात्मक पूर्णांक और तीसरा आपका हो गया 0 यानी शून्य। ठीक है, यानी इंटीजर की जब बात करेंगे बाबू तो इंटीजर आपका होता है पॉजिटिव निगेटिव विथ 0। एक बात दिमाग में छाप लेंगे कि अगर इंटीजर की बात करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव विथ 0। यानी इंटीजर में इंटीजर का अगर एग्जांपल लेंगे तो -5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। यानी क्या हो गया कि ऐसी संख्या का समूह जिसमें धनात्मक ऋणात्मक और शून्य संख्या समाहित हो, ऐसी संख्या का समूह जिन संख्या में धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और 0 समाहित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। पूर्णांक संख्या कुल मिलाकर के 3 भागों में बटे होते हैं। एक आपका हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक और एक आपका शून्य हो गया, एक आपका शून्य हो गया। जरा ऋणात्मक पूर्णांक का एग्जांपल देखें। ऋणात्मक पूर्णांक यानी यहां से एग्जांपल लेते हैं -5, -4, -11 आपका इन्फिनिटी चला जाएगा। अगर धनात्मक पूर्णांक का एग्जांपल देखेंगे 1 2 3 4 और अगर शून्य के बारे में देखें, ये बेचारा लड्डू तो अकेला ही अकेला है।
पूर्णांक संख्या के 3 बेटे, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक जीरो। समझ में आ गया? एक आपका लड़का, एक लड़की और एक तो आप समझ रहे हैं कुछ भी नहीं, ठीक है, जिसको हम लोग छक्का बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अरे ये भी तो संभव है, ये भी तो संभव है ना। तो पूर्णांक संख्या का कुल मिलाकर के आपको 3 भाग हो गया। एक भाग आपका हो गया धनात्मक संख्या, एक हो गया ऋणात्मक संख्या और एक क्या हो गया, एक शून्य हो गया। अब आगे और हम लोग इसका ऑपरेशन करने वाले हैं, जरा देखते हैं। अब इस धनात्मक पूर्णांक का बाबू 3-4 भाग होता है। इस धनात्मक पूर्णांक का, अरे भाई साहब एक मिनट बाबू, जरा सा 1 मिनट। हाँ चलिए, इस धनात्मक पूर्णांक का इस धनात्मक पूर्णांक का 2 भाग, इस धनात्मक पूर्णांक का 2 भाग, एक आपका होता है पूर्ण संख्या, एक आपका होता है पूर्ण संख्या और एक आपका होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी एक आपका होता है नेचुरल नंबर और एक आपका होता है होल नंबर। आज के बाद अच्छा 1 मिनट संगीता, कुछ देर वेट करेंगे। आज के बाद एक चीज याद रखेंगे कि आप कहीं भी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जब आप नंबर के बारे में पढ़े होंगे, इनसे आगे नंबर पॉसिबल नहीं है। यानी आपका ये हमेशा काम आने वाला है। इस नोट्स को अच्छे से बना के रखेंगे। चलिए जा देखें, धनात्मक पूर्णांक की जब बात करेंगे बाबू, ये आपका 2 भाग में बटा होता है। एक भाग आपका होता है प्राकृत संख्या और एक भाग आपका होता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल इसका लिखें, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो को समाहित कर लें, प्राकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो को मिला ले, बाबू आजा तू मेरे पास, तो मतलब हो गया पूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हमको संख्या लिखना हो 10 तो 1 तो लिख लेंगे। अरे भाई जीरो कहां से लाएंगे, इसका मतलब है कि पूर्ण मतलब यहां से जीरो से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या कुल मिलाकर के 3-4 भागों में बटा होता है। प्राकृत संख्या कुल मिलाकर के 4 भागों में बटा होता है। एक का नाम होता है सम संख्या, एक का नाम होता है सम संख्या, एक का नाम है विषम संख्या। विषम संख्या, एक का नाम होता है भाज्य, एक का नाम होता है अभाज्य संख्या और एक का होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, सम संख्या को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, विषम को बोलते हैं ऑड नंबर, अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सारे लोग छाप लिए होंगे। ये आपका कुल मिलाकर के संख्या होता है। ये सर आपका क्लास से टाइम चेंज हो गया, नहीं बाबू, कल संगीता कुमारी ध्यान देंगे। कल जब हम क्लास ले रहे थे वहां हम बता चुके थे कि कल आपका संडे है और आपका स्पेशल क्लास है 2 घंटे का। 7 से 9 कितने लोग तैयार हैं 2 घंटे की क्लास करने के लिए? बहुत मजा आएगा भाई साहब, आप तो बोर होंगे ही नहीं। जल्दी से एक कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कितने लोग तैयार हैं। उसके बाद फिर आप लोग फ्री रह जाएंगे। 2 घंटे में आपका पूरी तरीके से हम लोग नंबर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
हाँ, ये अपरिमेय। आज सचिन यादव घबराने की जरूरत नहीं है, पहले हमको पढ़ा लेने दीजिए। एक बार जब हम लोग संख्या का पोस्टमार्टम कर लेंगे, तब भी अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डॉट बचता है तब आप हमसे पूछेंगे। अभी आपको पूछने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरीके से नहीं पढ़े हैं। अभी हम लोग पूरी तरीके से नहीं पढ़े हैं। आपके दिमाग में जो चीज आता है डॉट, वो हमारे दिमाग में पहले से सेट है कि आप लोग क्या सोच सकते हैं, आपको दिक्कत कहां आ रही होगी, आपके मन में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही होगी, ये सब बातों की जानकारी हमारे दिमाग में पहले से है। ठीक है, बस आप सिर्फ पढ़ते चलिए, देखिए कैसे करते हैं। यहां से अब आप बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, क्या अभी तक आप जहां भी पढ़े हैं, जो लोग तभी स्टार्टिंग में बोले थे कि सर हम संख्या पढ़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छाप दीजिए कि कितने लोग इस तरीके से संख्या का पोस्टमार्टम किए थे, और नहीं किए थे 2 टैप करेंगे जल्दी से फटाफट। जरा हम भी देखें कि कितने लोग संख्या के बारे में इस तरीके से पार्ट वाइज बना करके जानकारी रखे हुए थे। जो जिस लोगों के पास जानकारी पहले से था 1 टैप करें, जिनके पास नहीं था 2 टैप करें। चलिए बाबू, सभी को गुड मॉर्निंग है। नाम नहीं ले सकते हैं, थोड़ा कमेंट फास्ट चल रहा है। ठीक है, सभी गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, संगीता नीचे कर रहे हैं, बिल्कुल संगीता नीचे कर रहे हैं। चलिए ये आपका हो गया। चलिए देखिए, पढ़े तो सारे लोग थे और सारे लोग 2 टैप किए कि नहीं सर इस तरीके से नहीं पढ़े थे। पता था, ये पता था इस तरीके से आप लोग नहीं पढ़े होंगे। कोई बात नहीं, निभा अगर नहीं पढ़े हैं तो चिंता नहीं करना है, तब तो और अच्छी बात है। नहीं पढ़े हैं फिर भी हम लोग 0 लेवल शुरू कर रहे हैं। चलिए बाबू, संख्या कुल मिलाकर के आपका 2 भागों में बटा होता है। संख्या कुल मिलाकर के 2 भागों में बटा होता है। एक का नाम होता है काल्पनिक संख्या और एक का नाम होता है वास्तविक संख्या। एक बार सारे लोग हमारे साथ कलम को रोकेंगे, कॉपी को बंद करेंगे जल्दी फटाफट। अरे भाई कॉपी बंद करिए जल्दी में। चलिए एक बार आंख बंद करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं खोलिए, लेकिन कॉपी नहीं देखना है, बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है। एक बार जल्दी से फटाफट। संगीता कुमारी, अरे संगीता कुमारी जरा आप वेट करें, अभी नहीं छापना है, अभी 1 मिनट। जब बोल दिए कॉपी बंद मतलब कॉपी बंद। चलिए एक बार हमारे साथ सारे लोग जल्दी फटाफट बोलेंगे। संख्या का 2 भाग, जल्दी से फटाफट। कौन संख्या? एक काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक। जल्दी बोलिए, संख्या का 2 भाग, एक काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का 2 भाग कौन कौन? एक परिमेय संख्या, अभी कमेंट नहीं करना है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का 2 भाग, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का 2 भाग, एक कौन हो गया? भिन्न संख्या और एक पूर्णांक संख्या। एक भिन्न संख्या और एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का 3 भाग, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का 2 भाग, धनात्मक पूर्णांक का 2 भाग, एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृत संख्या। एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का 4 भाग, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। सभी लोगों को दिमाग में छप गया होगा। जल्दी फटाफट, संख्या का 2 भाग काल्पनिक, वास्तविक का 2 भाग, परिमेय अपरिमेय, परिमेय का 2 भाग भिन्न और पूर्णांक, पूर्णांक का 3 भाग आपका हो जाएगा धनात्मक, ऋणात्मक, 0। धनात्मक पूर्णांक का 2 भाग, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का आपका क्या हो जाएगा? 4 भाग हो जाएगा, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार बोल दे सरस्वती माता की जय। काफी सत्संग चल रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, सबको याद हो चुका होगा। अब जरा हम लोग नंबर के बारे में समझेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है? अरे एक ही बात। अब हम लोग शुरू करते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है?
उस तरीके से हम लोग बारी बारी से हम लोग देखेंगे। आप नंबर को देख चुके होंगे, नंबर आपके सामने आ चुका होगा, यानी संख्या बराबर काल्पनिक वास्तविक, वास्तविक का 2 भाग परिमेय और परिमेय का 2 भाग पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या, पूर्णांक का 3 भाग धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, धनात्मक पूर्णांक का 2 भाग पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या का 4 भाग सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। जल्दी से कॉपी में अब छापेंगे, लिखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, लिखेंगे। यह आपका एक चार्ट था। जब भी आप संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या के बारे में रिवीजन करेंगे तो आप इस चार्ट को आसानी से देखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये आपका होता है रियल नंबर, ये आपका होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर। जोर से बोलो जय माता दी। क्या बात है शुभम यादव। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या लिखेंगे आप लोग, सारे लोग लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को। अब आप लोग जल्दी फटाफट लिखेंगे, ये बेटी कहेंगे सर लिखेंगे तब लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। जल्दी फटाफट थोड़ा सा स्पीड करेंगे, जो कि अब आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए अब लगता है कि 3-4 महीने हो गए हैं, तो अब तो बात ऐसे नहीं बनने वाली है। क्या है, रुक जाइए। अच्छा सुलेखा रुक जाइए, उतारना है। कोई बात नहीं, आपका लगता है आप क्लास से लेट से ज्वाइन किए हैं, स्टार्टिंग में आपको सारा कुछ हम करवा चुके, तो आप थोड़ा सा अभी जहां से आप लगभग एक पेज छोड़ दें, अगले पेज से इस चीज को लिखें। एक पेज आप क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा सा बैक जाएंगे और उस चीजों को आप छाप लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, उस चीजों को आप छाप लेंगे। आप थोड़ा लेट से ज्वाइन हुए हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलिए लिखेंगे कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी √3, √2, 0, 22/7, -5, -4 जितना संख्या आप देख रहे हैं, सारा का सारा आपका कौन सा हो जाएगा, सारा का सारा आपका रियल नंबर हो जाएगा, सारा का सारा आपका रियल नंबर हो जाएगा। यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। आगे लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्या, आगे हम लोग लिखेंगे, अच्छे से समझ के लिखना है। अभी जस्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी से आगे लिखेंगे परिमेय संख्या। इसका इंग्लिश सारा कुछ लिखा हुआ है ऊपर बॉक्स में, इसलिए बार बार इंग्लिश को हम लोग नहीं लिखेंगे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिन संख्या को P/Q के रूप में, जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या, जहां P और Q पूर्णांक संख्या तथा Q ≠ 0, जहां पर P और Q पूर्णांक संख्या, P और Q पूर्णांक संख्या Q ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। सभी सारे लोग लिख लिए होंगे। क्या बोले कि जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q कैसा है, P और Q आपका पूर्णांक संख्या है। अब दिमाग में आएगा सर पूर्णांक संख्या क्या है, ये तो पता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, जहां पॉजिटिव नेगेटिव विथ 0 आ जाएगा वो आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। यानी आप यहां से लिखेंगे P और Q क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। लेकिन कभी भी ध्यान देंगे
परिमेय संख्या आपका कब होगा? जब p भी पूर्णांक होगा, q भी पूर्णांक होगा और किसी भी शर्त पे q का जो मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि क्या 5 एक परिमेय संख्या है, देखते हैं कैसे। इसको तो लिख सकते हैं, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, अगर नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 5/1। 5/1 क्या हो जाएगा आपका? परिमेय। क्यों? क्योंकि 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और नीचे जो है 0 के बराबर नहीं है, यहां से हम बोलेंगे 5 एक पूर्णांक है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं ना, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। बाबू जरा एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है भाई। क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। चलिए 0 परिमेय है कि नहीं है? 0 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? बिल्कुल 0 आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। 0 भी आपका पूर्णांक है, 1 भी आपका पूर्णांक है, यानी 0 आपका पूर्ण हो जाएगा। 22/7 परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है। -7 ये परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है। -7 बिल्कुल परिमेय है। लेकिन ध्यान देना है, ध्यान एक चीज देना है, आगे जस्ट बता रहे हैं। चलिए 5/6 ये भी आपका परिमेय है। लेकिन ध्यान देना है, अगर आपको ये पूछे बाबू 5/0 क्या यह परिमेय है? 5/0 क्या ये परिमेय है? गुरुजी यह परिमेय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 तो पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। लेकिन आपको हम परिभाषा लिखाए हैं, किसी भी शर्त पे परिमेय होने के लिए किसी भी शर्त पे नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि यदि किसी संख्या को अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं वो आपका इन्फिनिटी के बराबर आता है। किसी संख्या को हम लोग 0 से भाग देते हैं वो आपका इन्फिनिटी के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा। अब एक चीज ध्यान देंगे, आप लोग ये पढ़े होंगे कि जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। सारे लोग ये पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पाई का मान है वो 22/7 होता है। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि 22/7 जो आपका दिख रहा है वो आपका परिमेय है। लेकिन ये भाई साहब जो चोंच निकालने हैं ये आपका अपरिमेय है। याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो चीजवा एक है। अब दिमाग में आएगा सर जरा आप बताएंगे कि पाई कैसे अपरिमेय संख्या है। जब पाई का आप मान निकालेंगे 22/7 को जब आप भागा देंगे 3.141414141414141 आपका बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब है हाँ बिल्कुल पिंटू कुमार, इसका मतलब ये हो गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे नोट में लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से सभी को क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग लिखते हैं अपरिमेय संख्या। आगे लिखेंगे बाबू अपरिमेय संख्या। बस थोड़ा सा लिखेंगे, अब आगे नहीं बताने वाले हैं। आगे आप लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमेय संख्या, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। तो वही है, संख्या को भूलना नहीं है, ठीक है। वो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए संख्या को नहीं भूलना है, ध्यान देना है। अपरिमेय संख्या
अब आप लोग समझदार हो गए होंगे, अपने मन से लिख लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है। जिन संख्या को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन संख्या को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। आधा घंटा हुआ है क्लास का, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है बाबू, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है बाबू, आगे जरा देखें, सारे लोग लिख लिए होंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल पाई तो पहले लिखना, इसको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद √5, √2, √7, यानी यह आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपरिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत भी आई मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। VI to the power n where n tends to infinity, ये हमारा कोड है। ये कोड क्या है, VI to the power n, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आप नहीं रख सकते। n कहां तक, n आपका इन्फिनिटी तक। अब सोच लीजिए कि अगर किसी संख्या का पावर 6 दे दे, गुना करते करते पसीना निकल जाता है। यहाँ पावर n है, अब n कहां तक जाएगा, n जाएगा अनंत तक। इसका मतलब है यह इतना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि आप दर्शाना है या साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, आपको दर्शाना है। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या बोले बाबू, हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग नंबर को पढ़े थे, अब जरा हम लोग नंबर पे आते हैं। अब जरा बाबू हम लोग नंबर पे आते हैं, और जब नंबर पे आएंगे वहां देखेंगे। हाँ, अब आप लोग जल्दी से तैयार रहें कमेंट करने के लिए, जल्दी से। अगर आपसे हम ये पूछे क्या सभी वास्तविक संख्या, आपको y आपका आंसर रहना चाहिए कमेंट बॉक्स में, या तो y या फिर n, या यस और नो, जल्दी फटाफट। क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होते हैं, y या फिर n, y या फिर n। मजा आ रहा है ना सर, आज आप बहुत हैप्पी में हैं और आज मजा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग को मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। तो यानी आप लोग आज सारे लोग, चूंकि संडे हैं, बहुत सारे बच्चे आज क्लास से नहीं जाते हैं संडे को, बहुत सारे बच्चे आज लाइव आ गए हैं। जनरली होता क्या है कि ये मेरा जो ये टाइमिंग है सुबह 8 से 9 वाला, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है सर अपना आप टाइमिंग चेंज कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को क्लास आता है कोचिंग में, तो बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे। चलिए अब तो फंस गए, सारे लोग वाई कर रहे हैं। देखिए हम पहले ही बोले थे कि ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और फिर आंसर करेंगे। क्या सारे वास्तविक संख्याएं, ध्यान से सुनेंगे, क्या सारे वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होते हैं? सारे बच्चे का कमेंट आया है यस। एक दो बच्चा है जैसे कर्ण कुमार है, इसका नो आया है, और एक दो श्याम मंडल थे, उनका आंसर नो आया है। अगर सारे वास्तविक संख्या परिमेय संख्या ही हो जाएंगे तो क्या अपरिमेय संख्या को लात मार देंगे? नहीं ना, क्योंकि वास्तविक संख्या का ही तो दो बेटा है। क्या सारा जो धन संपत्ति वास्तविक का है क्या परिमेय का ही हो जाएगा? अपरिमेय का कोई हिस्सा नहीं इसमें। ऐसा हो सकता है क्या पिताजी का जो संपत्ति है क्या पूरा एक ही बेटा को जाएगा, दूसरे बेटा को कुछ नहीं? लड्डू संभव है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ये हो गया कि सारे वास्तविक संख्याएं, अब देखिए अब सारे बच्चे कितने आप लोग तेज तर्राक हैं। जैसे ही मेरे मुंह से निकला कि आप लोग गलत हैं, तुरंत क्या किए, फटाफट आंसर चेंज किए, एन टाइप करना शुरू कर दिए। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे